जेड़ा अब्राहम नूं तुस जानेगा, अब्राहम नूं आसीस नहीं करेगा, वो कदी भी आसीस नहीं हो सकता। अब्राहम दा अर्थ मसीह, ते मसीह दा अर्थ ओहदे सेवक। हालेलुया। जदों असीं प्रभु दे सेवकां दी मदद करदे ते असीं प्रभु दी मदद करदे हां। जदों असीं प्रभु दी मदद करदे ते प्रभु साडी मदद करदा। हालेलुया, हालेलुया। जदों दूसरा राजा असीं पढ़दे 2 अध्याय, हालेलुया। पहला राजा दूसरा राजा 1 अध्याय ਉਹਦਾ 1 वचन। अहाब दे मरण दे पिछों, अहाब दे मरण दे पिछों मोआब इस्राएल दे मुख हो गया। ते वचन च लिखिया कि उस तो बाद मोआब जेड़ा सी ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੁਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ उस समय का जेड़ा राजा सी वो जालीदार जेड़ी जालीदार ताकी सी ओदे उत्तों की कर रहा सी, देख रहा सी जेड़ा सामरिया विच सी डिग पिया ते ओ सामरिया दे विच सी ते की हो गया सी उतों डिग पिया ते बीमार पै गया ते ओ डिगण करके बीमार पै गया। सो उसने हलकारियां नूं कल्लिया ते ओने हलकारियां नूं कल्लिया अते उन्हां नूं आख्या ते उन्हां नूं कहा भई अकरोन दे देवता बाल जबूब नूं जाके पूछो भाई की मैं इस रोग तो अच्छा हो सकता हाँ। पर यहोवा दे दूत ने एलिया तिस्बी नूं आख्या उठ ते सामरिया दे राजे हलकारियां नूं मिलण लई जा। बस हालेलुया। वचन च लिखिया कि राजे ने कुछ बंदियां नूं भेजिया कि ब्याल दे जेड़े पुजारी उन्हां कोल जा, उन्हां नूं पुछ के ये जेड़ा रोग मैनूं लग गया मैं इहदे नाल बचांगा कि नहीं। एलिया नबी नूं परमेश्वर ने की किया कि जा, राजे ने ये गल कही तो बंदे ब्याल दे पुजारियां कोल जांदे। हालेलुया। एलिया उन्हां नूं मिलिया ते उहने कहा, हालेलुया, उहने कहा कि इस्राएल विच नबी नहीं आ, तुसीं ब्याल दे पुजारियां कोल पुछण वास्ते गए, जाओ उन्होंने कहो कि जेड़ी बीमारी लगी तू इतने की हो जाना वा मार। हालेलुया। उस तो बाद उस राजे ने जद उहदे नौकरां ने दसिया, सेवादारां ने दसिया कि इस तरह एक आदमी मिलिया वा ते उन्हें कहा वा कि जेड़ी बीमारी लगी तू इसे नाल ही मर जाना, तू रब दे सेवकां नूं छड्ड के ब्याल दे पुजारियां कोल की करदा वा पुछण वास्ते जा रहा। हालेलुया। उन्हें कहा किहो जिहा आदमी सी, उन्हें कहा जत वाला आदमी, तो उहदे लक ते चमड़े दी पेटी बधी हुई है। हालेलुया। उन्हें जानिया वो ते की आ, एलिया। हालेलुया। यदि 8 आयत पढ़ांगे, पहला राजा दूसरा राजा 1 दी 8। तो उन्होंने उस नूं आख्या एक जत वाला आदमी आ जिहदे लक दे दुआले चमड़े दी पेटी बधी हुई सी। तद ओह बोलिया वो तां एलिया तिस्बी है। तद उसने 50 दे सरदारां नूं ओहदे 50 सिपाहियां दे नाल ओहदे कोल घल्लिया। सो ओहदे कोल गया ते वेखो ओह एक टिल्ले दी चोटी उत्ते बैठा सी। उसने ओनू आख्या हे परमेश्वर दे बंदे, पासा ने आख्या भी उतर आ। एलिया ने 50 दे सरदारां नूं उत्तर दिता कि जे मैं परमेश्वर दा बंदा तां कासो अग उतरे ते तैनू ते तेरे 50 नूं भस्म कर देवे। सो कासो अग उतरी अते उस नूं ते उस दे 50 नूं भस्म कर दिता। हालेलुया। फिर वचन च लिखिया कि राजे ने फिर 50 दे जेड़े मनुख सी उन्हां नूं भेजिया प्रधान नूं। फिर अफसर गया 50 लोकां नूं नाल लैके। हालेलुया। फिर जाके उन्हें भी इत्थे कहा एलिया तेनू राजे ने बुलाया वा, रब दे बंदे थल्ले उतरे आ ते साडे नाल। उन्हें कहा ठीक है मैं रब दा बंदा। उन्हें कहा हुणे आकायद की करे इन्हां नूं खत्म। हालेलुया। फिर तीसरा 50 दा आया पर उन्हें समझ लिया कि 102 जने तक खत्म हो चुके आ, पर जे मैं गलती की तो मैं भी इहदे अगे अटक नहीं सकता। हालेलुया। मैं भी बच नहीं सकता।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 4 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਦੰਨੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਚਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਕੀ ਗੀਠੀ ਰੱਖੀ, ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ, ਬੈੱਡ ਡੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਦੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਸਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਭੈਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਗਾਡ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।
इस सोचो रब दा सेवक कोई भी वेला नहीं हुंदा। कई बार इन्हें तुहानू भी टाइम दिता हुंदा, बाई चांस कोई सेवक उहदे विश्वासी घर आ जाएगा प्रार्थना कराउण लई, तो उहदे भी करनी पैनी। कई बार उन्होंने कोई गल समझाउंदे में टाइम लग सकता, लेट हो सकता, पर कई लोग रब दे सेवक दे दिवाले चढ़ जाते, लै इस पास्टर दा कोई टाइम टेबल ही। हालेलुया हालेलुया। बाइबल पढ़ के देखो, यीशु मसीह का कोई टाइम टेबल है? यीशु दे चेले कह लगे, प्रभु इन्हां नूं विद्या कर, जाके की कर, जाके रस्ते दे विच अपने सामने घर चल जाण, 3 दिन तो तेरे पिछे नहीं। हालेलुया। प्रभु ने की कहा, तुसीं इन्हां नूं कुछ खाण नूं दिओ। आंदा जे असीं इत्थे तोड़ देवांगे तो की हो जाणगे रस्ते दे विच ही। हालेलुया। मैं तुहानूं 1 घंटे दे लई बुलावां ते 3 दिन लावां, तुसीं की सोचोगे? हालेलुया। तुसीं एक ही गल कहनी, यार इस पास्टर दा कोई टाइम टेबल। बाइबल च कोई भी किसी चीज का टाइम टेबल नहीं है। प्रार्थना का कोई टाइम टेबल है बाइबल च? दाऊद नबी कहंदा, मैं सुबह भी प्रार्थना करना, अद्धी रात में दुआ करना, मैं शाम दे वेले भी प्रार्थना करना, 7 बारी प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु की भक्ति का कोई टाइम टेबल बस जो परमेश्वर दा आत्मा जिस तरीके नाल रब दे दास ने इस्तेमाल करदा, उन्हें उसे तरीके नाल होना। कई लोग मैनूं कहंदे, पास्टर जी तुसीं ना थोड़ा कन्वेंशनां च इस तरीके नाल करिया करो। कई कहंदे नहीं पास्टर जी तुसीं मीटिंग च इस तरह करिया करो, जां कहंदे मीटिंग च आ प्रचार करो। इन्हां ने एक ही गल कहना कि जो मैनूं प्रभु सिखाएगा मैं वही। हालेलुया। क्योंकि मेरी समझ परमेश्वर की आत्मा की समझ के बराबर, मेरी टीम की, मेरी कलीसिया की समझ परमेश्वर की आत्मा की समझ वर्गी। जो असीं आउने असीं पहले दुआ करनी, प्रभु वचन उही होवे जिहड़ा तू दवें, असीं उही शब्द उत्ते बोलीए जिहड़े तू सानूं दवें। हालेलुया। मैं पहला दस्सिया कि साडे शब्दां च कोई पावर नहीं, प्रभु दे वचनां च पावर आ, प्रभु दे शब्दां दे विच पावर आ। हालेलुया हालेलुया। इस करके असीं समझिए कि प्रभु की आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना। चाहे कोई भी रब दा दास आ, तुहानूं पता गलती चलण डिया वा तां भी तुसीं उहदे खिलाफ, जो गलत चलदा ते वो की करेगा अपना लेखा, पर सिर्फ तुसीं उह तों सिहार रहो, उहदे नाल ना संगति करो, पर असीं उहदे खिलाफ कदी भी बोलना। जो गलत है तो की करेगा परमेश्वर उहदे कोल लेखा। वचन कहंदा कि तू किसी दी अख दा की करदा, अख ते देखदा, कख देखदा है, पर जिहड़ा अपनी तेरी अख विच स्थिर आ तू उहदे वल ध्यान। वचन कहंदा तू दोष ना ला तां जो तेरे उत्ते भी दोष। हालेलुया। इस करके असीं रब दे वचन नूं समझीए, रब दे वचन नूं मन्नीए, रब दे वचन दे अनुसार चलीए। हालेलुया। इस करके प्रभु की आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना। जे असीं बोलांगे तो असीं अपनी बरकतां नूं खोने आ। प्रभु के सेवकों के खिलाफ नहीं बोलना, असीं बोलदे ते अपनी बरकतां नूं खोने। हालेलुया। ते जे असीं आत्मिक तौर ते प्रभु विच पिछे जाने आ ते वो सारियां चीज़ां हौली हौली फिर साडे ते वापस आउणियां ते साडा हाल पहले नालों भी बुरा होना। हालेलुया। इस करके जे तुसीं करना है ते जिन्ने भी रब दे सेवक आ तुसीं उन्हां लई प्रार्थना करो, जे तुसीं होर कर सकदे उन्हां लई वर्त रखो। हालेलुया। बस तुसीं ये काम करो, जिहड़ा तुहानूं लगदा कि पास्टर ठीक नहीं उहदे लई भी दुआ करो, परमेश्वर तू उहनूं भी बुद्ध समझ दे कि वो भी तेरी आत्मा द्वारा तेरी बुद्ध समझ नाल की करे तेरा काम। हालेलुया। वचन च कहंदा, पौलुस कहंदा तुसीं मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जद मैं वचन बोलां ते परमेश्वर बाणी दे भेतां नूं की करे मेरे उत्ते। इस करके तुसीं रब दे दास लई और रब दे जिन्ने भी दास उन्हां लई भी प्रार्थना करनी आ, सारी संगत ने भी एक दूजे की प्रार्थना करनी है, पर असीं कदी किसी के खिलाफ नहीं बोलना, बल्कि असीं आत्मा द्वारा चलना, रूह द्वारा चलना है। तो फिर की करदा परमेश्वर सानू बरकत। और गिनती की किताब पढ़ो, उहदे विच भी लिखिया है कि मूसा का सामना किया, पहले उहदी भैन ने सामना किया तो की हो गई सी, कोड़ी हो गई। फिर कोड़ दे परिवार ने, कोहर दे नाम दे एक परिवार ने की कीता सी, उहदा विरोध कीता ते उन्हां दे घर कुल्ले लगे तुक्के सारे की हो गए सी धरती दे विच, उत्तों धरती मिल गई ते वो सारे खत्म हो गए। हालेलुया। सानू कदी भी नहीं परमेश्वर की बाणी के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ सानू कदी भी बोलना। सानू बोलना ते सिर्फ चंगियां गल्लां बोलनियां। वचन च लिखिया
कोई बुरी गल तुहाडे मूँह विचों देखिया ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੋरਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ। प्रभु सब नूं बरकत दे। सारे अखां नूं बंद करिए।